अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवाई से। अच्छा जी, अब ईद के बाद ही हमारी व्लॉग्स बन रहे हैं। अब ये यूँ समझे कि हमारे लास्ट प्लांट हैं इस उम्रा सीज़न के जो जा रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से उम्रा आईडीज़ क्लोज़ हो गई हैं और उम्रे के वीज़े नहीं लग रहे। सऊदी अरब ने जो है वो उम्रा आईडीज़ क्लोज़ कर दिया पाकिस्तानियों के लिए। अब कुछ उम्मीद लोग लगा के बैठे हुए हैं कि अल्लाह करे कि नेक्स्ट वीक में आईडीज़ ओपन हो जाएँ। और जिन दोस्तों अब आपने पाकिस्तान से नॉन रिफंडेबल टिकटें इशू की हुई हैं, जैसे सऊदी एयरलाइन की हैं, BIA की हैं या ओमान एयरवेज़ की हैं नॉन रिफंडेबल टिकटें, तो वो ज़ाहिर उनको बड़ा लॉस है। अब वो इस उम्मीद पे बैठे हैं कि अल्लाह करे कि आईडीज़ ओपन हो जाए और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्रा ज़ायरीन है उनकी बुकिंग करें। तो अब देखें अल्लाह करे कि क्या होता है। अच्छा जी, इन लोगों की फ़्लाइट है, ये जा रहे हैं इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो फॉर उम्रा। तो अभी इनिशियली ज़ाहिर है ये जितने भी दोस्त अब आते हैं पाकिस्तान से या ओवरसीज़ भी हमारे थ्रू जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होता। आपको एक तो पता होना चाहिए कि पैकेजेस जो हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, स्टार पैकेजेस होते हैं, इकॉनमी होते हैं, और फिर डिस्टेंस मैटर्स अलॉट। ये डिस्टेंस जो है वो पता चलता है कि कोई शटल पैकेज है, वो 7-10 किलोमीटर दूर है, बस आती है, वो कुबरी पे उतारती है। कुबरी क्या है कि मिसफला कुबरी वो हरम से 1 किलोमीटर दूर होता है पुल के पास, और फिर वो पैदल आते आते यूँ समझे कि आपको 20-25 मिनट लग जाते हैं हरम आते हुए। वो लोग वैसे ये कह देते हैं कि नेड़ी कुबरी, मतलब पंजाबी में कहते हैं नेड़ी कुबरी, वो इतनी नेड़े नहीं होती, वो दूर होती है। अच्छा, दूसरे पैकेजेस होते हैं कि 1 किलोमीटर वाले, कि लोग कहते हैं यार सर बाई वॉक हो जाए, जो हमने इनके लिए सिलेक्ट किया, लेकिन मैंने इनका डिस्टेंस जो है वो मिसफला कुबरी के अंदर कर दिया। आपका जो पैकेज है ना वो 1 किलोमीटर मक्का, 1 किलोमीटर मदीना, लेकिन मैंने क्या किया है कि आपका जो फासला है वो 1 किलोमीटर से अंदर कर दिया। जो मिसफला कुबरी है ना, मिसफला कुबरी के अंदर आपका होटल कर दिया है इब्राहिम खलील रोड के ऊपर, तो वो ज़रा नज़दीक हो गया दायरा आपका। और दूसरा मदीना में भी 1 किलोमीटर की जगह मैंने आपका वो जो सड़क है ना सेप्टको बस स्टेशन है वहाँ कंबल मार्केट में, तो वो उससे दूर नहीं किया, उसके अंदर कर दिया मैंने। वो लिख दिया कि वो 650-700 मीटर, इधर 650-700 मीटर हो गया, इधर 700-800 मीटर हो गया, तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चाहिए इस तरह के पैकेज होते हैं। तीसरा जो है वो पैकेज यही होते हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, 700-800 मीटर वाले, फिर होते हैं 500 मीटर वाले, फिर होते हैं 300 मीटर वाले। और अगर आप 5 स्टार पैकेज में जाते हैं तो वो 0 मीटर भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हरम के सामने बाब फहद, बाब अब्दुल अजीज़ के सामने घड़ी लगी है, वो 0 मीटर कंसीडर होता है। और इसी तरह मदीना के अंदर जो मदीना हरम है उसके 40 जो गेट हैं अतराफ आपने देखा होगा, अब उसके भी बाहर जो नज़दीक होटल है उनको हम 0 मीटर पे कहते हैं। अच्छा, अब वैसे मैं जनरली थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर जो भी इनके क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि क्या होगा। जी अच्छा सर, जनरली आप बताएं कि क्या क्वेश्चन आपके ज़हन में है? एक तो ये मेरे आपसे सवाल मेरा ये है कि मिसाल के जब हम जा रहे हैं जी, तो जैसे आपने शुरू में कहा तो ये कि जो हमारी टिकट है इसके साथ हमारा यानी वज़न कितना अलाउड है वापसी में? वापसी को हाँ जी, अच्छा, तो जाते हो तो क्योंकि ऐसा होता है कुछ चीज़ें होती है वो बंदा यहीं से ये जहन सोच के जाता है कि यार मैंने वापसी में वहाँ से खजूरें लेनी है, जमजम लेना है, यस यस तो फिर यस, बाद लोगों के जहन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जमजम पैक करके लाऊँ, ऐसे ही क्योंकि उनकी तरफ से अलाउ तो वो एक 5 लीटर की बोतल होती है, वो लेके आनी होती बिल्कुल है। ऐसे ही। लेकिन लोग बाद वो छोटी छोटी बोतल्स को पैक करके बैग में कैंची में तोड़ लाते हैं, तो उनका जहन ये होता है कि मैं पता चलेगा कितना अलाउड है और हम यहाँ से जाते हुए कपड़े भी उतने लेकर जाएं ताकि हमारे वापसी में वजन ज़्यादा आ जाए। नहीं, अच्छी सोच। तो ये एक तो ये पूछना था कि जो इस एयरलाइन की हमारी टिकट है उसमें अलाउड कितना वजन, ठीक है। और दूसरा ये कि मिसाल तौर पर खाने के अतबार से जो आपने कहा ना, तो डिस्टेंस एक तो डिस्टेंस आपने बता दी कि वो कम हो चुका है, हमारी इन्फॉर्मेशन में आ गई, तो खाने के अतबार से हम 3 बंदे उसको कैसे मैनेज करेंगे, उस पर कितना खर्चा आ जाएगा? ठीक है, 2 हो गया। और ये है कि मिसाल के तौर पर हम हराम मस्जिद हराम जाते हैं, तो अब उसमें जो हमारी टिकट इसमें जो वोचर आपने दी है उसमें लिखा है कि आपकी 5 नाइट्स हैं, तो जैसे हम हमारी आज इतवार को फ्लाइट है लेकिन वो पीर काउंट होगा क्योंकि मंडे आ जाएगा, तो मंडे में हम यहाँ से जाएंगे तो फिर हमारी वहाँ से आगे मदीना की तरफ जो रवानगी होगी वो कौन से दिन आएगी? ठीक है। और दूसरे के ट्रांसपोर्ट हमारे इस पे होटल के ऊपर आएगी या यानी गेट के ऊपर आएगी, हमें कहीं जाना पड़ेगा? 4 हो गया। और इसमें जहन में तो ये थे अभी 4 पे फी है। हाँ जी। अच्छा जी, एक तो ये आपको फिर वीज़े आपने शेयर कर दिए होंगे, जी। ये वैसे वो एहतियातन कॉपीज करवा दी है, सब के सेट बना दिए सेम ना। ये दो करनी। हाँ जी, वो बस ये तो जो डॉक्यूमेंट्स करवा दी सफिशेंट है आपके लिए। बाकी मोबाइल में आपके पास सारी आ गई है सॉफ्ट कॉपी। इसके अलावा आपने अपने पासपोर्ट की कॉपियाँ 2 करवा लेनी है, और इसके अलावा वैक्सीनेशन एक कॉपी और करवा लीजिएगा। बस कॉपी का है या कार्ड में? कॉपी भी चलेगी? कार्ड भी ले जाए आप, नो इशू, बस रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि वो मैसेज करे तो पता चल जाए कि ये है। अच्छा, अब आप ये एक फोटो वोचर पकड़ें। सबसे पहले हम ना कंटिन्यूसली कुछ बातें ज़ाहिर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो साथ से शेयर करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले एआटा के नीचे लिखा हो सऊदी कंपनी, जी। कवाफिल कंपनी। ये सऊदीया की कंपनी है जिसके थ्रू आपके उम्रे का वीज़ा लगा है।
और इसी कंपनी ने ही आपको बस की ट्रांसपोर्ट देनी, ये ऊपर मेंशन किया है, देखिए ये ऊपर मेंशन किया है, ये इसी कंपनी की बसें आपको ट्रांसपोर्ट देंगी जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का और मक्का से जद्दा। ये सारी ट्रांसपोर्टेशन किस कंपनी के जिम्मे है? काफी, जिससे हमने उम्रे का वीज़ा इशू करवाया, ये सऊदियों की ही जिम्मेदारी है। अब इनकी ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको कोई इशू होता है, लेट्स सपोज आप जद्दा एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, आते ही वैसे तो नॉर्मल ट्रेन में आपको पता है कि लाखों लोग जा रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस में अरबियों को पता है, जैसे ही आप बाहर आएंगे तो वो आते ही फ़ौरन आपसे ना ये आपका वीज़ा चेक करेंगे या आपसे ये वो चल लेंगे, वो कहेगा अच्छा काफ़ी, वो कहेगा जी वो आपकी ट्रांसपोर्ट खड़ी है, आप उधर जाएँ, तो आपका पहले भी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो वो ट्रांसपोर्ट में जाके आपको सीट बाई सीट को बिठा देंगे आपको, क्योंकि ये वोचर ऑनलाइन है सारे नंबर, तो इसी ऑनलाइन के ये जो है ना जी रिकॉर्ड की वजह से आपको मिल जाएगी सारी, वो आपको सीटें दे देंगे। वहाँ से आपने जब जाना है, आपका है इब्राहिम खलील रोड पे, फुंदक फ़लस्तीन है ना, फुंदक फ़लस्तीन के सामने ही है, ठीक है ना जी। तो बस वो यूँ समझे कि मेन पे ही आपको कुबरी के उतारेंगे, आप पैदल आ जाएंगे, नज़दीक ही है आपको, दूर नहीं। अगर वो कबूतर चौक होता फिर वो अंदर वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता, आपको तो मेन पे। अच्छा ये इधर का हो गया, वापसी पे भी इसी तरह होगा, वो आपको नज़दीक ही है, मसला नहीं है, वो आपको वापसी पे लेंगे मक्का से मदीना, और मदीना भी जो आपका होटल है वो सेप्ट को बस के पास ही है, वो भी नज़दीक ही उतारेंगे। अच्छा हाँ, वो भी इतना नहीं है कि वो आपको मर्कज़िया उतार दें और फिर पैदल जाना, वो भी नज़दीक उतारेंगे। तो सेप्ट को बड़ा मशहूर है बस का ना, जैसे हमारी टाइगो है, ये नियाजी बस है, मेट्रो है, इस तरह उनकी भी है सेप्ट को, तो वहाँ वो आपको उतार देंगे, और फिर वहाँ से नाइट्स के फिर वापसी मक्का, मदीना से लिया मक्का, वहीं ट्रांसफ़र किया, फिर मक्का से आपको जद्दा। तो जो आपने ये लास्ट पूछा ना कि जी हमारा ये देखें कि ये यकम से 6 हमने चेकआउट देखना होता है कि चेकआउट कब है, चेकआउट है 6 को, तो 6 को ही चेक इन हमने करवाना है मदीना में, बात समझ रहे हैं? तो आप वो देखें, हाँ जी, आप वो देखेंगे कि इसकी ट्रांसपोर्ट फजर के वक्त लेके जानी है, ये जोहर के वक्त। नॉर्मली जो मैंने आपने देखा यहाँ पे हमने चेक इन चेकआउट टाइम लिखा हुआ है होटल में हमने लिखा है कि चेक इन जो टाइम है वो शाम को 4 से 5 बजे है, और चेकआउट टाइम जो है वो देखें तो 12-1 बजे हमने एहतियातन लिख देते होते, ठीक है। अब इस वक्त क्या हो रहा है कि हम सोच रहे थे कि यार रश नहीं होगा ईद के बाद, तो एडवांस बुकिंग इतनी हो गई, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि रमज़ान में नहीं चाहते रश है, रमज़ान के बाद आ जाते हैं, वो इतना ज़्यादा रश हो गया कि उन्होंने आईडीज़ अभी बंद कर दी, भाई पहले इनको तो निकालो, क्योंकि हज का काम शुरू हो रहा है, हमने वो होटल वगैरह साफ़ करवाने हैं, ट्रांसपोर्ट सारी मैनेज करनी है। अब वो ये उन्होंने फिर लास्ट उन्होंने डेट दे दी कि भाई मेहरबानी करो 21 मई से पहले सारों को वापस लाओ। तो हमारा तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गया, ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन तो होती है थोड़ी बहुत, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं देख रहा था, जैसे भाई ने कहा था कि रमज़ान में ना भेजे रश है, तो रमज़ान के बाद यार उनको भेजे। अच्छा अब ये हो गया ट्रांसपोर्ट का हो गया। ज़ियारात ये है कि जिस होटल में आप मक्का या मदीना रहेंगे, वो जिसने आपको चेकिंग करवाया है उससे पूछ लें, या होटल में नीचे काउंटर में बंदा होगा, या लिफ्ट में उन्होंने नंबर दिए होते हैं, आप वहाँ कॉल करें उन्हें कि सर हमने फलाने दिन ज़ियारत पे जाना है, वो आपका नंबर नोट कर लेगा, सुबह आके आपको कहेगा भाई इधर आपने आ जाना, वो नीचे लॉन्च में, तो वहाँ से आपको पिक करेंगे। इस वक्त 15 से 20 रियाल पर पर्सन की ज़ियारत के ले रहे हैं मदीना के, वो आपको ले जाएंगे फिर आ जाएंगे, वो अपने बस में देने होते हैं, वो किसी को पहले नहीं देने बस के अंदर। हाँ जी, और साथ साथ मैं एक बात याद करा दूँ, बस से कोई भी हो, कोई भी बस हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी होटल हो, कोई भी बंदा, आपने पासपोर्ट नहीं देने, किसी को पासपोर्ट नहीं देना अपना, ये बात अपनी जेब में रखनी। अच्छा इसके अलावा ये है कि सारी चीज़ें समूथली तो चल रही होती हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आपके पास सऊदी सिम नंबर होना चाहिए, क्योंकि सऊदी सिम के नंबर जब आप मुझे देंगे ना कि शहबाज भाई हमें कमरा नहीं मिल रहा, शहबाज भाई बस नहीं मिल रही, शहबाज भाई हम तो गुम हो गए, शहबाज भाई ये हो गया, कोई भी मसला हो जाता है, तो वो आपने सऊदीया का सिम मुझे देना है। ये ना कि पाकिस्तानी नीचे वाईफाई जाके आपने यूज़ किया, मुझे ईमो से कॉल कर दी, व्हाट्सएप से कर दी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मुझे सऊदी सिम देंगे तो सऊदी सिम फिर मैं वहाँ शिरके वालों को भेजूँगा, शिरके के रिप्रेजेंटेटिव फ़ौरन आपसे रब्ता करेंगे, भाई किधर हो आप, क्या हो, क्योंकि ये अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिरके की। अगर कोई भी बंदा मिसप्लेस हो जाता है या कोई भी इशू बन जाता है तो शिरके वाले बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं इस मामले में। हमारी इतनी फिक्र नहीं है जितनी उनको फिक्र है, जुर्माना पड़ता है बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा उनको बड़ी फिक्र है। जब एक मैसेज देते हैं ना फ़ौरन वो कहते हैं किधर भाई, वो पीछे लग जाते हैं, वो आपको पकड़ के जाके वहाँ छोड़ जाएंगे, भाई ये तेरा होटल है, इधर कहीं और ना जाएगा, ये चीज़ें होंगी। बाकी खाने का आप कह रहे हैं 3 बंदे, वो नॉर्मली आपको पहले भी आइडिया है कि 5 रियाल, 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल मुख्तलिफ खाने मिल रहे होते हैं, दालें, सब्जी, गोश्त, चावल, और वो नॉर्मली 2 से 3 बंदे ही खा लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन होता है कि सिम कौन सी लें? सिम ये कि जो भी लेनी है सेम कंपनी की लेनी है, जैन ले लें, एसटीसी ले लें, या आप मोबाइल ही ले लें,
वो आप ना वहाँ जाएंगे ना तो कुछ दोस्त कहते हैं यार जैन के सिग्नल नहीं आते हरम में, कुछ कहते हैं मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे, कुछ कहते हैं एसटीसी के नहीं आ रहे। वो हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस है। तो वो जो भी लीजिएगा एक कंपनी में लीजिएगा, उससे ये होगा जैसे जैस टू जैस फ्री होता है ना, तो वैसे वहाँ वो फ्री होगा। और आप एक होता है 15 दिन का पैकेज, एक होता है महीने का। तो वो महीने वाला डिस्काउंट भी उनसे ले लीजिए। उससे यार हम 3 सिम में लेने लगे, वो मेरे ख्याल 60 रियाल की दे देता है। 60 रियाल एक सिम। उसमें ये आपके मालूम है कि इसमें डेटा कितना है? हाँ, उसमें डाटा भी होता है। वो डाटे के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं। किसी में 2 GB डाटा है, किसी में 4 GB डाटा है। तो वो 2 GB अगर आप वीडियो शेड्यूल ना ट्रांसफर करें तो 2 GB बहुत होता है। 2 GB काफ़ी। वो ये ना कि इनिशियल तौर पे आप थोड़ा बहुत डाउन सेव करते रहे ना, पाकिस्तान में आके शेयर कर दें, वहाँ पे तस्वीरें वगैरह आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। 2 GB अच्छा है। पिछली दफ़ा जब उम्र हो गया तो मैं बेगम और वादा के साथ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तस्वीर भी नहीं। बस वो तो बिना जी आपका हमारा ज़हन ये अल्लाह आपका तस्वीर तकवा कबूल करे। एक तस्वीर भी नहीं। अल्लाह कबूल करे। बस आजकल आपको पता है कि वो जो उम्रा ज़ायरीन जाते हैं ना जी, तो हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है। वहाँ जाके तो वो जो समझे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। वो खाना काबा के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। बहुत सारी वहाँ पे ज़ियारात हैं, वहाँ उनके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। बस एक मेमोरी के लिए ना रख लेते हैं। वो बस हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। अच्छा, खाने का भी हो गया, सिम का भी हो गया, ट्रांसपोर्ट का भी हो गया, होटल का। ये मैंने सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। ये शाहिद साहब जो है ट्रांसपोर्ट के हैं, ठीक है। ये अपने इलाके रहीमिया खान के ही हैं। ये शायद साहब ये काफ़ी साल से वहाँ हैं। ठीक है। बल्कि आप शहबाज भावलपुरी नाम कह देंगे तो वो पहचान जाएंगे। वोचर उनके पास होता है, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, ये मक्का हेल्पलाइन का नंबर दे दिया और मदीना हेल्पलाइन का। ये तब दिया कि किसी सूरत में लेट्स सपोज आप कहते हैं कि हमें तो सर हमारा चेकआउट था, तो हमें एक रात पहले ना वो आके बता देते हैं या आपको कॉल कर लेते हैं कि भाई इतने बजे आपने यहाँ आ जाना सामान लेके, और फिर हम आपको लेके चलेंगे। अब अक्सर हजाज का हम क्या करते हैं, वो जब उन्हें बताया ना कि यार जोहर के वक्त आ जाओ, तो वो हरम चले जाते हैं, 3 बजे आते हैं, बस लेट हो जाती सारी। अच्छा, होता क्या है कि बस जो है मुख्तलिफ होटलों से हाजियों को उठाती है। आपको टाइम दिया है 12 बजे का, आपके पास आएगी 4 बजे। 4 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ जाता है। क्यों? बस वाले को शौक नहीं है। बस वाला जो है वो तो गया इस होटल में, बंदे का इंतज़ार कर रहा है कि यहाँ से 5 बंदे लेने हैं उसको। अब बंदे पूरे होंगे तो लेकर आएगा। फिर वो अगले होटल में आता है, फिर वो इंतज़ार कर रहा है, फिर अगले होटल में आता है। बस में 50-60 बंदे उसने बिठाने हैं, अगर बड़ी बस है। छोटी बस है 30 बंदे बिठाने। अब वो उसने बंदे पूरे करने तभी वो लेके जाएगा। अब हजाज जो है वो इंतजार कर करके फैमिली थक जाती है कि भाई वो आ ही नहीं रहा, बस वाला ही नहीं आ रहा, बस वाले वो हमें पाकिस्तान फ़ोन करने लग जाते हैं कि भाई बस वाला नहीं आया, मैं भूल गया। तो हमने कहा वो भूलता नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल करें, वो आपको इंटीमेट कर देंगे कि इतने बजे। अब ये खास आपने ख्याल रखना है कि जो टाइम दिया जाए, माशाल्लाह आप तो हो गया मुझे तसल्ली, लेकिन जो 2 हज़रात आपके साथ जा रहे हैं वो बस मैं आपसे मिलकर मुतमईन हो गया हूँ। मुझे यही था कि स्पेशली मैंने कहा कि उन्हें लेकर आए। तो ये वीलॉग बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उम्रे के रिगार्डिंग, कि जब आपने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है सऊदीया के लिए, तो छोटे छोटे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, स्पेशली ये कि जब यहाँ से पाकिस्तान से आपने जाना है ना, जैसे अब आपकी ये फ़्लाइट मैंने लिखी सऊदी एयरलाइन है, ये बहुत सारे लोग जो है जी उनकी फरमाइशें होती है। कोई कहता है सऊदी एयरलाइन, कोई कहता है PIA, कोई कहता है एमिरेट्स, कोई कहता है एयर ब्लू। अब ये जो इनकी तरफ से थे माहिद भाई, उन्होंने कहा कि भाई सऊदी एयरलाइन पे भेजो। उनका दिल जो मुतमईन था वो सऊदी पे था। तो वो उन्होंने कहा यार दिन बेशक घट जाए, तू सऊदी पे भेज। मतलब उनका ये था कि सऊदी। तो फिर मैंने कहा जी सऊदी पे चले जाए। अच्छा, अब सऊदी एयरलाइन में आप देख रहे होंगे कि ये ना इंटरनेशनल एयरलाइन सऊदीया की एयरलाइन, आपने कोशिश करना है 4 से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँच जाए। मतलब होता क्या है, आजकल हमें तो 6 घंटे पहले का मैसेज आ रहा है, हमें कह रहे हैं कि आपने फ्लाइट टाइम से 6 घंटे पहले अपने जितने भी हैं ट्रैवलर्स हाजी उनको वहाँ पहुँचा रहे हैं। हमें ये 6 घंटे का कहा गया, लेकिन हाजी क्या करता है, हाजी घर बैठा रहेगा। हाजी को पता है कि मेरे घर से एयरपोर्ट तक का सफ़र है 1 घंटा। अब वो कहेगा यार हमने क्या जाना है इतनी जल्दी, हम 3 घंटे पहले चलेंगे, 2 घंटे पहले में बहुत टाइम गलत है। वो 90 मिनट्स पहले आपकी बोर्डिंग क्लोज कर देते हैं। 90 मिनट्स पहले बोर्डिंग क्लोज कर देंगे। वो आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज़, अब आपका चेक इन नहीं हो सकता, बोर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। वो आपको कहेंगे माजर। तो नॉन रिफंडेबल टिकटें हैं, नॉन रिफंडेबल पैकेज है, तो आपने एहतियात करनी है। वेल बिफोर टाइम आपने जाना है वहाँ पे, ठीक है जी। मैं तो 6 घंटे कह रहा हूँ, अब फिर आगे इनकी मर्जी है। देखें हम साल में कितनी दफ़ा जाते हैं एयरपोर्ट, साल में नॉर्मली कितनी दफ़ा जाते हैं लोग, बस एक दफ़ा नहीं। तो वो अगर 2 घंटे आप एयरपोर्ट में बैठ जाएँ, वहाँ पे जाएँ, अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट है, वहीं पर अपना वो एहराम वगैरह पहन लें, वहीं आप नफल पढ़ लें, वहीं थोड़ा सा वक्त गुजार लें, दोस्त हम मिलेंगे, गपशप कर लेंगे, कुछ चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, पैकेजेस डिस्कस हो जाते हैं, आप क्या कैसे, बहुत सारी बातें वहाँ डिस्कस हो जाती हैं। तो पहले आ जाएंगे तो आप यूँ समझे मुतमईन होंगे। फिर ये है कि पहले लाइन में लगेंगे, फिर सीटें भी इकट्ठी मिल सकती हैं। अभी इस पर टिकट इकट्ठी है, सीट इकट्ठी नहीं है।
जल्दी जाएंगे तो आप वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हम तीनों साथ हैं, ये मेरे साथ है तो इनकी सीट मेरे साथ कर लें। अगर आप जल्दी जाएंगे तो फ़ायदा होगा, और जाएंगे तो फिर सामान भी आप एहतियातन रख सकते हैं। फिर वो आपको बता भी सकता है कि जी मेरा वज़न जो है वो 7+23 kg है, 7 किलो हैंड कैरी है, 23 किलो का बैग है। वो आपको वापसी में बताएगा कि 23 किलो के आपके 2 बैग हैं या 1 बैग है, ये भी आपको वहाँ बता देंगे। वैसे 23 किलो के 2 बैग होते हैं और एक 7 किलो हैंड कैरी होता है, तो ये भी। और दूसरा एक बंदे को अलाउ होता है। हाँ जी, एक बंदे को 23 हाँ जी। तो वो दूसरा ये है कि वो आपने देखा होगा कि ये पानी ना जमजम भर के आते हैं, जैसे आपने कहा है बोतलें, वो इसलिए मना करते हैं कि अक्सर हजरात वहाँ से जो लोकल पानी लेते हैं वो टाइट सही नहीं करते, तो वो बैग में सारा पानी गिर जाता है, तो अपसेट होते हैं, नाराज़ होते हैं। हाँ, वो कहते हैं यार 8.5 रियाल की आपको एक पासपोर्ट की एवज हम 5 रियाल की वो दे, मतलब 5 लीटर की बोतल देते हैं, आजकल 8.5 रियाल की देते हैं, तो वो आपको एक दे देते हैं। अगर आप वैसे शौकीन हैं, पाकिस्तानी ज़ाहिर है वो बैग भरते हैं, जमजम भरा होता है, हाँ जी, तो वो इसी तरह, तो वो आपने बोतलें टाइट लेनी है जो अच्छी होनी चाहिए, जो डिस्टर्ब मतलब गड़बड़ ना हो, ठीक है जी, वो टाइट शर्ट बेहतरीन होनी चाहिए। वो वैसे वहाँ पे मिल भी जाती है अच्छी। ऐसे मैं शेयर कर दूं, लेकिन आप इसको काट नहीं, दिया। हाँ प्लीज़। हमने जब पिछली जगह गए तो हमने बोतल तो ली थी बोतल, लेकिन उसके साथ हमने टैप भी ली, टैप वो ली थी हमने। ढक्कन बंद करने के बाद उस पर टैप लगा दी पूरी बोतल पर, ठीक है, ताकि वो कहीं से लीक ना हो। अब ये आपको एक मशवरा दे रहे हैं, लेकिन आजकल ना वहाँ पे पैक बोटल्स भी मिल जाते हैं, वो आप पैसे थोड़े से दें, जैसे आप लबन लेते हैं या और ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसी तरह जमजम की पानी की बोतल भी मिल जाती है वहाँ से, उसको आप पैक करके लॉक कर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, ये हो गया जी। इसके अलावा आपकी ये वज़न का भी हो गया, उसके बाद आपका डिपार्चर आना जाना भी हो गया। आप देखें ना, आपकी टिकट है 30 की, 1 मई तो लिखा हुआ है, 1 मई की सुबह की है, 2:35 की रात की, लेकिन आपने, हाँ जी, लेकिन रात को हमने 10 बजे आपने 30 को जाना है, मुझे पता हाँ, है 30, हाँ, ये बड़ा जरूरी था। हाँ जी, ये 30 अप्रैल को कंफ्यूज थे, तो मैंने कहा चलो मैंने पहले 30 अप्रैल को 10 बजे या 9:30 बजे आप वहाँ पहुँच 2:35 रात की को। ना, हाँ जी, सुहाग की रात। हाँ जी, ये पहुँच जाना। तो ये भी हो गया, लाहौर से जद्दा की फ़्लाइट है, जद्दा से लाहौर की फ़्लाइट है, और ये पैसन सिल्वर, देखें ना, ये मैंने होटल लिख दिया, ये सब जी, मैंने देख ये लिया। साथ में। मैंने इनको चेक। एक बात और पूछ ली, अब ये जो हमारा वीज़ा है, इस पे जैसे हम मक्का और मदीना, तो कहीं और किसी और शहर जा सकते हैं? पूरे सऊदीया में आप कहीं भी जा सकते हैं। और एक और इसके अलावा एक और चीज़ ये, फॉर एग्जांपल मेरे जो साथ 2 साथी हैं, अगर वो आ जाते हैं 21 मई को वापस, और अगर मैं 2-3 दिन और स्टे करके अपना टिकट लेकर आ सकता हूँ? ये टिकट आपकी ज़ाया हो हाँ जाएगी। जी, ज़ाहिर जी, तो दूसरे लेके आ सकता हूँ। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, शिरके वालों ने कहा है कि मेहरबानी करके नहीं, मैं वैसे ही रिक्वेस्ट पूछ इनको रहा हूँ। 21 मई से पहले कर पहले लेना। अब वो होता क्या है, क्योंकि हज के लिए वो कहते हैं कि हज का वीज़ा अलग है, जी जी, ठीक है। इसको ज़रा देखें ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है ये, तो हज के लिए ना जी वीज़ा अलग है, तो वो कहते हैं कि बस अपने उम्रे में ना, उम्रे पे आप आएँ, जी। तो वो मतलब वो बस पसंद नहीं करते इस चीज़ को। तो नहीं, वैसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर नहीं, जैसे ये तो अभी मस्त है ना, अगर कहीं ऐसा मसला तो बंदा कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जैसे ये भी तो मतलब रश के दिन है। बस मैं वही तो बता रहा हूँ कि इस वक्त हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं हाँ कि एक शिरके की जो पॉलिसी है हमें उसको फॉलो कर रहे हैं। अब बाकी अल्लाह पाक करम करे, इंशाल्लाह फिर आपके नसीब में होगा, फिर अल्लाह ताला असबाब बना देंगे। तो वो देखें 2 दिन से कहाँ चाह बननी है हमारी। हाँ, नहीं मैं वैसे नहीं वो हाँ, वो मतलब तो नहीं, है, मेरा जगह कहने है। का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी के रिश्तेदार होते हैं, किसी और शहर में होते हैं, वो चाहते हैं यार चलो वो रिश्तेदार कहते हैं भी आप 2-4 दिन हमारे पास रह रहे हैं, हम आपका टिकट करा के आपको भेज देंगे। अच्छा अच्छा तो ये असल पूछने का मकसद। अच्छा। असल जो है ना, ये पूछने का मकसद, सारे रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं यार आप जा रहे हैं, चलो आपके साथ ही चले जाएं, आपका काम पूरा हो गया, आप हफ्ता हमारे पास रहे, हम आपका टिकट करा देते हैं, आप चले जाओ, ये पूछने का मकसद है। चलिए मैं फिर ना वो फिर बाद में फोन अपडेट करके करके जब आप नहीं, नहीं, वहाँ- मेरा ये- जब आप वहाँ जाएंगे मेरा ना, कहने का मतलब जी, नहीं, जी। मैं ये नहीं करूँगा कि मैं करूँगा ऐसे, मेरा कहने का मतलब कि आप वीडियो बना रहे हैं ना, तो इसमें आप ये शो करें कि ऐसा हो सकता है नहीं, अगर नॉर्मली दिन हो ना और शिरका पाबंदी ना लगाए फिर तो हो जा सकता है, फिर तो ये अक्सर हो रही होती है। अच्छा, लेकिन जब हमें शिरका मना कर हाँ दे जी। फिर हम उसको कोशिश करते हैं, वायलेट कुछ नहीं, बल्कि कोशिश नहीं 100% करते हैं कि अपने टाइम पर नहीं वापस करते हैं जी। हाँ। तो ये होता है। अच्छा, इसके अलावा खाने का भी हो गया, आपका ये बसेस का भी हो गया, वीज़े का भी हो गया, हेल्पलाइन नंबर्स का भी हो गया, और ये देखिए और ना, आपने ये टिकट पे देखिए, ये 2 पीस लिखा हुआ है, ये देखिए, ये 1 पीस ये, और ये इधर लिखा है 2 पीस वापसी पे, वो देखें, जाते हुए 1 बैग 23 किलो का, वापसी पे 2 बैग 23 किलो के, और 7 kg हैंड कैरी अलग। और हैंड कैरी में कोशिश करें कि ये कील, कांटा, छुरी, हाँ, ये चीज़ खाने ना। की चीज़ें, दवाइयाँ, इस तरह की चीज़ें ना रखें। हाँ, वो लगेज में रखना, जैसे हम लोग जाते हैं अगर कोई तो सामान वगैरह, कोई बर्फ़ी किसी के लिए लेके जानी है, कुछ खाने पीने की
हाँ, वो मंगवा लेते हैं तो वो इंडिया लगेज में वाले आप भी। रख लें। हाँ जी, वो एंड से निकाल देते हैं। हाँ जी, वो अपने अजीज़ को घर। और दूसरा ये है कि आजकल इतनी सख्तियाँ हो गई, कोशिश करें कि ना जिस चीज़ का आपको नहीं पता किसी की चीज़ ना लेनी है ना लेके हाँ जाना। जैसे ऐसे ही। बड़ी एहतियात करनी है। बहुत से देखें, आपका पासपोर्ट बड़ा कीमती है, वो आपकी समझे एक सोल है, रूह है। जी कोई भी गड़बड़ हो जाते हैं फिर सारा मसला हो सकता ऐसे है। ही। और इसी तरह वहाँ पे अगर आप जाते हैं सहन में, हरम के सहन में या मक्का मदीना या कहीं भी, तो किसी की कोई चीज़ गिरी हुई है तो एहतियात करें, नहीं उठानी। ऐसे बस वो आप एहतियात ही, बहुत ज़्यादा एहतियात बहुत करें, ऐसे। क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, कैमरे, हर चीज़ है, उनको पता है सब। ऐसे ही। आप परेशान ना हो, वो इंशाल्लाह उनको जिसकी है उसको दे देंगे। हाँ जी ऐसे ही। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? अगर कोई बीमार वगैरह तो किससे रब्ता करेंगे? हाँ जी, वहाँ पे ये जो मैंने हेल्पलाइन नंबर दी जी, ये जी। फ़ौरन उनसे रुजू करेंगे। सऊदी सिम को आपको गाइड कर देगा कि ये होटल के साथ नज़दीक के ये वाला आपका हॉस्पिटल हाँ है, जी। और पाकिस्तानियों के लिए ये वाला ठीक है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ना तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ जैसे इंटर वो इतना बड़ा बिल आ गया, परेशान हो गए, हाँ जी। ये क्या हो। तो वो जो वहाँ के लोकल है ना, जो आपको मंदूब कहते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी हाँ। कंपनी का, उससे रब्ता करेंगे, वो आपको गाइड करेगा कि भाईजान आप यहाँ जाएँ। ये अच्छा। और अगर आपको बीपी का, शुगर का, हार्ट का कोई इस तरह का इशू होता है तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से लेके जाएँ डॉक्टर वाली, और मेडिसिन भी यहाँ से लेके जाएँ एहतियातन। एहतियातन कोई मेडिसिन टाइनाडोल या रेजिन वगैरह या वैसे कोई देखिए वहाँ तो ज़मज़म में शिफा है, ज़मज़म में शिफा है। वैसे तो आप बैग लगेंगे तो रखें ना जी अपनी मेडिसिन, अगर आप लेके जाना चाहते हैं। अगर जो आप आप समझते रूटीन में हैं। लेते हैं तो ले जाए। हाँ जी, जैसे कई लोगों को आगे पूछते हैं कि जी हमने ट्रैवलिंग करनी है, वो जहाज़ के अंदर हमें वोमिट वगैरह आ जाती है जी, तबीयत ख़राब हो जाती है, हाँ जी। वो कई लोगों का ये होता है, तो वो फिर मेडिसिन एज पर डॉक्टर जैसे गाइड करता है वो ले लेते हैं। हाँ, वो तो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर जो है ये चीज़ें वो। सही। बाकी इसके अलावा और क्या जो आप समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट? बस। ये शेयरिंग पैकेज है, इसमें 5 से 6 लोग होंगे एक कमरे में। अच्छा। हाँ जी, मतलब 2-3 लोग और मर्द ही होंगे। ठीक है। हाँ जी, ज़्यादातर यही होता है कि वो मेल्स के साथ मेल को रखते हैं और फीमेल्स के साथ फीमेल्स के साथ रखते हैं। कई बार ये भी हो जाता है कि अगर वो समझ रहे हैं कि फैमिली है तो फैमिलीज को अटैच करते हैं। ठीक है। जैसे आजकल हज की वजह से बहुत सारे होटल्स वो बंद करते जा रहे हैं, बहुत सारे होटल बंद करते जा रहे हैं। तो अब ये है कि वो बस जिन के तो वीज़े लगे हुए हैं, जिन की कमिटमेंट हुई हुई है, वो शिरका पूरे कर रहा है। तो अदरवाइज नॉर्मल सब बंद होना शुरू हो गया। उसके लिए हाँ तैयार हाँ जी, वो बंद करके तो वो ज़ाहिर उन्होंने क्लीन करना है। अब 2 जून से 4 जून से हमारी फ्लाइटें शुरू हो रही हैं हज की इंशाल्लाह। तो वो अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया, मतलब अब 1 महीना 30 डेज़ के अंदर उन्होंने रंग रोगन करना है, क्लीनिंग करनी है कोई, और फिर पूरे साल बाद इन्होंने ये अब जाके फर्नीचर वगैरह सारा सही करना है, क्लीन्स वगैरह सारे उखाड़ने पिछाड़ने वो सही करने, मतलब एक अच्छा खासा एक लंबा। महीने में ठीक ठाक काम जी हाँ, होता है। जी हाँ। बाकी टाइम आपको अंदाज़ा है ही कि जद्दा एयरपोर्ट से मक्का का कितना टाइम है, मक्का से मदीना जी। ये 6 से 8 घंटे जेहन में रखा करें, टाइम लग ही जाता है। सही। और थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो भी जाता है तो हौसला रखना, पता है कि यार ये बस वाले हमारे लिए ही आए हैं, ऐसे तो ही। ड्राइवर भी हमारे लिए आया हुआ है। वो भी ज़ियारत हो रही होती है वहाँ पे जब हम घूम फिर रहे होते हैं, सैर के जैसे भी आपने जिक्र किया है कि हम ताइफ में जा सकते हैं, बदर में जाना है, बदर में भी जा सकते हैं आप। बाकी दूसरा एक सवाल और था, ये जैसे मैंने सुना कि आजकल एक ही उम्र करने दे रहे हैं, तो ये क्या दोबारा इहराम बांध के उम्र करने देंगे नहीं? अच्छा, वो रमज़ान के अंदर तो ना ऐप से ले रहे थे उम्रा, हाँ जी। लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हैं ना हाँ तो जी। ग्रुप में आपकी परेशानियाँ कम हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, ग्रुप में आप देखें ना ये मुख्तलिफ लोग, ये देखिए कितने लोग हैं आपके अलावा, देखिए ना ये सारे ये बंदे, तो ये भी फ्लाइट में आपके साथ जाएंगे। तो ग्रुप का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारी परेशानियों से जो अकेला आदमी जाता है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा। तो अब वो इतना सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। हाँ, नीचे आप जाते हैं एहराम में जाएं, वो रश की वजह से कहते हैं कि आप नीचे उम्रा करें, हाँ जी। फिर उसके बाद एहराम से आप वापस जाएं, शलवार कमीज पहन के जब नीचे मताफ में आएंगे वो नहीं जाने नहीं, देंगे, वो तो नहीं वो कहते हैं यार प्लीज़ रश बहुत है, हाँ। आप ऊपर यार तवाफ कर लें जी। नीचे। अच्छा, फिर आप मस्जिद जराना या कहीं भी आप जाते हैं इहराम बांध के वहाँ से आराम फिर अलाउ कर दें। अच्छा, बस हाँ जी। सही है। और अच्छा दूसरा अभी रमज़ान मुबारक में उन्होंने क्या कहा था कि परमिट ले रहे थे, यार परमिट दिखाओ, परमिट उम्रे का परमिट या ये, तो वो एप्लीकेशन होगी अगर ज़रूरत हुई, वो तो रमज़ान में थी, अभी इतना नहीं होगा, अगर हुई तो वही रिप्रेजेंटेटिव वो आपका ग्रुप का परमिट निकाल देगा, ठीक है। उसी बंदे को आप फ़ोन करेंगे वो ग्रुप का परमिट निकाल दे, वो ऑलरेडी उनके नॉलेज में है सारी चीज़ें। ठीक है। इसी तरह पहले सब आपने वहाँ पे जा इसी तरह मदीना में जाके जन्नत। उसकी वजह ये है ना कि वो जी। मैंने इसलिए पूछा कि क्योंकि हम तो अभी पीर को चले जाएंगे, तो जी। पीर को हमारा मुराद जाएगा, इंशाल्लाह। तो जुमेरात को ना मैंने जाना था दोबारा हाँ, तार तो से बारी में दोबारा- जाएंगे, जी। तो मैंने कहा कि वो फिर उनके साथ उम्रा करना था, इसलिए मैंने पूछा। जी जी बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। बाकी मदीना में मैं कह रहा था रियाजुल जन्ना का परमिट, वहाँ पे भी रश होता है ना, हाँ जी। तो रियाजुल जन्ना का परमिट जो है वो उन्होंने उसके लिए भी वो ग्रुप का होता है, वो जिस बंदे को आप ठहराएंगे उसे मैं चलिए हमारा इतने बंदे ग्रुप परमिट तो दे दें। ऐसे मर्दों के लिए इतनी परेशानी होती नहीं, आप ट्राई कीजिएगा हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उन्हें पता है कि आप क्लोज हो रहा है, जी। तो
नरमी फरमा देते हैं। और बाकी इसके अलावा वैसे ही बस टाइम का ख्याल रखना है फ्लाइट वाला। नहीं वो तो वो इंशाल्लाह मोस्टली बड़ी हम डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने, ये बैग देने का मकसद ही यही है, दवाई रकम के बैग, ये आपको बैग दे रहे हैं। इस पे ये देखें जी, ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा व्हाट्सएप का। ठीक है। इस पे अब पिछली दफ़ा एक हज़रात गए, वो बैग लेके गए, वो गुम हो गए। तो गुम हुए तो वहीं पर उन्होंने कहा ये नंबर है, तो फ़ौरन उन्होंने, वो सऊदी कोई भाई थे, उन्होंने नंबर मिलाया, हमें व्हाट्सएप भेज दी, ये आपके हाजी यहाँ खड़े। मैंने वो जो जिन बंदों ने हमसे रब्ता किया उनका नंबर दिया शिरके वालों को, शिरके वाले फ़ौरन वहाँ पहुँचे, उनको लेकर आ गए। तो बैग का इतना फ़ायदा हो गया। बैग में ये है कि आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखें, चीज़ें वगैरह ये हो, बाकी बेल्ट वगैरह आपने ले लेनी है, वो उसमें पैसे वगैरह या कुछ वो पासपोर्ट वगैरह उसमें रख लीजिए। ये क्या थैंक यू सर, बहुत सही इन्फॉर्मेशन ठीक हो गया। बेहतरीन हो गया। चलिए खुश रहें, सलामत रहें। बाकी भी किसी किस्म की कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको सऊदीया की ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग चाहिए, उम्रा, फैमिली वीज़ा, आज़ाद वीज़ा जिस तरह वो कहते हैं, वर्क परमिट की मतलब टिकट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, वर्क परमिट तो हम नहीं करते, हमारा तो सिर्फ उम्रे के रिगार्डिंग है जी। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये यूफोन, जैज़ और क्रिटिसियल। आपका अपना शहबाज भावलपुरी, दुआए रहम से। अल्लाह हाफ़िज़।